हम देखते हैं नंबर वन को छलावे की दुनिया में फंसाने के बाद गोकू डोमान के पास जा रहा होता है। और वो जैसे ही डोमान के पास पहुंचता है वो बिल्कुल शॉक रह जाता है क्योंकि अब उसके सामने दो दो डोमान थे। गोकू ये देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और कहता है आखिर डार्क गोकू कहाँ गायब हो गया और ये दो दो डोमान आखिर कैसे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। गोकू जैसे ये कहता है अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है जिसे गोकू देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू फौरन खुद को संभालता है और कहता है ये कौन था जिसने मुझ पर हमला किया। तो भी गोकू पर वो दूसरा अटैक कर देता है। गोकू से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। और जिस जगह पर गोकू जाकर गिरता है अचानक से वहां पर बहुत सारे कीबेलास अटैक होते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। और जैसे उस तबाही का असर कम होता है गोकू वहां से बाहर निकलता है और कहता है आखिर तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। तभी नंबर वन गोकू से कहता है मैं तुम्हारे सामने हूँ, बस तुम मुझे देख नहीं पा रहे। ये कहते ही गोकू के पीछे आकर उसके बैक पर एक किक करता है लेकिन गोकू अपने हाथों से उस किक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद गोकू से देखकर कहता है यकीन नहीं होता तुम इतनी जल्दी मेरी छलावे की दुनिया से बाहर आ गए। इस पर नंबर वन कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं हमेशा के लिए वहां फंस जाऊंगा। ये कहने के बाद नंबर वन गोकू पर दूसरी किक करता है लेकिन गोकू उस किक को भी ब्लॉक कर देता है। उनकी फाइट देखकर सब बिल्कुल शॉक थे। एप्सलॉन गोकू कहता है क्या उनकी फाइट खत्म होगी। गोकू की पावर लगातार बढ़ती ही जा रही है, वो हर पल पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। आखिर उसने इस पावर को कैसे हासिल किया, उसके अंदर कमाल की एनर्जी और ताकत छुपी है। इस पर ड्रीप गोकू कहते हैं तुमने सही कहा एप्सलॉन, उसने तो हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो नंबर वन पर अटैक किए जा रहा था। नंबर वन भी उस पर अटैक कर रहा होता है। उनके बीच काफी भयानक फाइट हो रही थी, वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। गोकू कहता है मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इसका चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है, इसके चेहरे पे कोई भी दबाव या जोर नहीं है। पर मैं इसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दूंगा। ये कहते ही गोकू एक पावरफुल अटैक बनाता है और नंबर वन के ऊपर कर देता है लेकिन नंबर वन उस अटैक को ख़त्म कर देता है। ये देखने के बाद गोकू इम्यूनस की पावर का इस्तेमाल करता है और नंबर वन को अपनी तरफ खींचता है। इसके बाद वो रोबोट गोकू का केमिकल इस्तेमाल करके एक बहुत पावरफुल कामेहामेहा तैयार करता है और वो नंबर वन के ऊपर कर देता है। नंबर वन को वो अटैक जैसे ही लगता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू को लगता है कि इससे बात बन गई होगी लेकिन तभी नंबर वन अचानक से उसके सामने आ जाता है और अपने वेपन से गोकू पर अटैक कर देता है। उस अटैक से गोकू की बॉडी दो टुकड़ों में कट जाती है पर गोकू बच जाता है क्योंकि वो उसका क्लोन था। इसके बाद वो फिर से अपने हजारों क्लोन बना देता है और नंबर वन पर अटैक कर देता है। वो सारे एक साथ नंबर वन पे टूट पड़ते हैं और अपना सबसे पावरफुल अटैक यानी कामेहामेहा उस पर कर देते हैं। नंबर वन ये देखकर कहता है तुमने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। उसके शरीर से इतनी भयानक एनर्जी निकलती है कि गोकू के सारे क्लोन गायब हो जाते हैं और उसके साथ उसके अटैक भी। उस एनर्जी से गोकू भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। नंबर वन अचानक से उसके सामने आ जाता है और वो अपने वेपन का इस्तेमाल करता है जो अभी तक वो नहीं कर रहा था। और वो जैसे उस वेपन को गोकू की तरफ करता है अचानक से गोकू की वो ब्लू एनर्जी गायब होने लगती है और गोकू अपनी बेस फॉर्म में आने लगता है। गोकू खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नंबर वन उस पर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। और तभी गोकू खुद को बचाने के लिए छलावे की दुनिया का इस्तेमाल करता है लेकिन नंबर वन इस बार उसके चाल में नहीं फंसता है। ये देखकर ड्रिप गोकू और एप्सलॉन गोकू उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। ये देखकर नंबर वन अपने हाथ को आगे करता है और इशारे से ही उन्हें घायल कर देता है। फिर वेजिटा ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो उस पर अपना फाइनल फ्लैश अटैक चार्ज कर देता है जिससे नंबर वन के पास काफ़ी बड़ा धमाका होता है पर नंबर वन को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। जब गोकू ये देखकर कहता है वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, हमें कुछ और करना होगा। एप्सलॉन गोकू कहता है तुम्हें अपने प्लान का इस्तेमाल करना चाहिए, यही सही वक्त है वरना वो उसे ख़त्म कर देगा। इस पर ड्रिप गोकू कहता है शायद तुम सही कह रहे हो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो बहुत तेजी से कमजोर पड़ रहा था और अपनी बेस फॉर्म में आ रहा था। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसे भी बहुत अच्छी खासी टक्कर दे रहा था पर अचानक से मैं इससे कैसे हार रहा हूँ। पर तभी हम देखते हैं नंबर वन अचानक से गोकू को अपनी बेस फॉर्म में ला देता है और जैसे उसे रेस करने वाला होता है कि अचानक से नंबर वन के सामने हजारों ट्रिप गोकू आ जाते हैं।
नंबर 1 ये देखकर कहता है तो मुझे लगा था इसे मारने के बाद ये सब शुरू होगा, लेकिन ये तो पहले ही शुरू हो गया। नंबर 1 जैसे ही ये कहता है वो हज़ारों ड्रिप को नंबर 1 पर टूट पड़ते हैं। नंबर 1 उनके अटैक को टॉर्च करता है और एक-एक करके उन पे हमला करता है और नंबर 1 कुछ ही पलों में उन सारे ड्रिप को घायल कर देता है। पर वो सब एक ही पल में ड्रिप पावर से खुद को हील कर लेते हैं और नंबर 1 पर दोबारा अटैक करते हैं। वो लगातार उस पर अटैक किए जा रहे थे पर नंबर 1 को उनके अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और तभी वो अपने वेपन का इस्तेमाल करके उन सारे ड्रिप को पर एक साथ अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है और वो सब दोबारा घायल हो जाते हैं। एप्सिलॉन गोकू कहता है ड्रिप ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, तुम्हें अपनी एमयूआई फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर ड्रिप कहता है मुझे नहीं लगता कि इन सब के पास एमयूआई फॉर्म होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर गोकू हैं। पर बुल्मा के गैजेट ने उन्हें बहुत पावरफुल बना दिया है, पर इनमें से किसी न किसी के पास कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर होगा। मैं उन्हें अपना सबसे पावरफुल फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कहता हूँ, शायद इसके बाद हम उसे अच्छी खासी टक्कर दे पाएँ। ये कहने के बाद वो उन सारे गोकू को अपना सबसे पावरफुल फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद वो सारे ट्रिप गोकू अपनी पावर को अप करते हैं और अपने अपने फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कोई सुपर सैयन फॉर्म का इस्तेमाल करता है तो कोई सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म का। जिसके पास जो फॉर्म था वो सब अपने अपने फॉर्म का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से दोबारा नंबर 1 पर टूट पड़ते हैं। पर हम देखते हैं उन सब के अटैक से इस बार वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। नंबर 1 ने उन सब के हमले को एक साथ रोकने की कोशिश की थी पर वो ऐसा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो काफ़ी घायल हो जाता है। नंबर 1 खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है तुमने साबित कर दिया कि हम एक ही हैं। ये कहते वो अपने स्वॉर्ड को उन सब की तरफ करता है और जैसे वो ऐसा करता है बहुत सारे ड्रिप को उसकी तरफ खींचे चढ़े आते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर नंबर 1 उन सबको एक ही पल में ख़त्म कर देता है। ये देखकर सब बिल्कुल शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो ड्रिप जैकेट बच गई थी और उनकी बॉडी ख़त्म हो चुकी थी। वो गोकू इतने पावरफुल नहीं थे कि नंबर 1 के हमले को झेल पाए। ड्रिप गोकू ये देखकर बहुत उदास होता है और कहता है वो मारे गए, ये सब मेरी गलती है। ये कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है जिसकी वजह से उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज़ होने लगती है। एप्सिलॉन गोकू ये देखकर कहता है ड्रिप तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, खुद को संभालो, ऐसा करना बेकार साबित होगा। ड्रिप गोकू जो एप्सिलॉन गोकू की एक नहीं सुनता, वो अपनी पावर को रिलीज़ किए जा रहा होता है। उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ओहरा बाहर निकल रहा था। एप्सिलॉन गोकू कहता है मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहने के बाद वो उसे शांत करवाने के लिए उस पर अपना ड्रैगन पंच कर देता है। वो ड्रैगन ड्रिप गोकू की बॉडी को जकड़ लेता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है, पर ड्रिप गोकू के ओहरा की वजह से वो ड्रैगन अचानक से गायब हो जाता है। इस पर ड्रिप वेजिटा कहते हैं एप्सिलॉन ये क्या हो रहा है, कहीं क्या करोड़ बुखला तो नहीं गया। इस पर एप्सिलॉन गोकू कहते हैं लगता तो ऐसा ही है। तभी हम ड्रिप गोकू को देखते हैं जो बहुत गुस्से में नंबर 1 पे पंच करता है। नंबर 1 उस पंच को ब्लॉक करता है पर वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। नंबर 1 ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और स्माइल करते हुए कहता है तुमने साबित कर दिया तुम ड्रिप गोकू हो। ये कहने के बाद नंबर 1 उस पर अपना पंच करता है जिससे ड्रिप गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। ड्रिप गोकू खड़ा होता है और कहता है मैं इतना ताकतवर नहीं कि तुम्हारा सामना कर पाऊँ। मैं जितनी भी कोशिश कर लो बेकार है, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत के सामने मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। एप्सिलॉन गोकू ने कहा कि तुम हम जैसे हजारों गोकू से एक साथ लड़ने की ताकत रखते हो और मैंने ये आजमा कर भी देखा और मेरी वजह से कुछ गोकू मारे भी गए, पर मैं अब किसी को भी नहीं मरने दूंगा। मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये कहने के बाद वो उन सारे ड्रिप गोकू को अपनी पावर अप करने के लिए कहता है। इसके बाद ड्रिप गोकू कहता है मुझे उम्मीद है बुल्मा तुम्हारा ये गैजेट काम करेगा। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू अपनी सारी एनर्जी को उस ड्रिप जैकेट के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो उस ड्रिप जैकेट के डिवाइस को ऑन करता है जो बुल्मा ने इसमें चेंजेस किए थे, जिससे वहाँ पर जितने गोकू ने ड्रिप जैकेट पहन रखी थी वो सब के सब ड्रिप गोकू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ड्रिप वेजिटा ये देखकर कहता है आखिर क्या करोड़ क्या कर रहा है। इस पर एप्सिलॉन गोकू कहता है हमारे पास बस यही एक रास्ता है। वो जैसे ये कहता है वहाँ पर एक तेज रोशनी फैलती है और जैसे वो हटती है हम देखते हैं ड्रिप गोकू एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो सारे के सारे ड्रिप गोकू उससे फ्यूज हो चुके थे। ड्रिप गोकू अपने हाथों को देखकर कहता है ये लाजवाब है, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ड्रिप वेजिटा ये देखकर कहता है क्या क्या करोड़ ने सारे गोकू को ख़त्म कर दिया।
इस पर एप्सिलॉन गोकू कहता है, इस बारे में मैं नहीं जानता, शायद बुल्मा ने इसलिए तुम्हारे स्ट्रेट जैकेट में वो डिवाइस नहीं लगाया था। ये सुनकर वेजिटा गुस्सा होता है और कहता है कि कैकारोट ऐसा कैसे कर सकता है। उसने एक को बचाने के चक्कर में हजारों कैकारोट को मार दिया, वो तो पागल है। एप्सिलॉन गोकू कहता है, तुम्हारी बातें बिल्कुल सच है, लेकिन उसने आगे के बारे में कुछ सोच रखा होगा, वो इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठाएगा। तभी हम ड्रिप गोकू को देखते हैं जो नंबर 1 से कहता है, चलो इसे शुरू करते हैं। इस पर नंबर 1 कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था।